हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। अभी साधक जुड़ रहे हैं। तो जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये हमारा तप सेवा सुमिरन ये मार्ग है। ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इसमें कोई हम इलाज नहीं करते हैं, कोई दवाई नहीं दिया जाता है। इसमें कोई भी पाउडर नहीं होती है, आयुर्वेदिक होम्योपैथी किसी भी चीज का नहीं है। इसमें कोई भी पाउडर नहीं है और इसमें सिर्फ नेचर ही, मदर नेचर का प्रसाद लेना है। हमारा बॉडी ही ठीक करेगी। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। बॉडी के अंदर जो हमारा जीवनी शक्ति है वही हमको सही करेगा। मतलब हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको खाली समर्पित हो जाना है और धीरज रखना है, पेशेंस रखना है और भोजन को सिर्फ परिवर्तन करना है। जो हम आहार लेते हैं वो आहार हमारा लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। तो यही हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, जिसमें पहला कदम हमारा ये है कि हमारा जो दूध से बनी चीजें, एनिमल प्रोडक्ट मतलब नॉन वेज, वो नॉन वेज में अंडा, मांस, मछली सब आ जाती है। और दूध से बनी चीजें से घी भी, घी, दही, लस्सी, छाछ, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, केक, ये सब। बाकी शहद, चमड़े से बनी चीजें, सिल्की कपड़े, ये सब चीज जो एनिमल से, पशु से आता है वो हमको यूज नहीं करना है, ना ग्रहण करना है। ये हमारा पहला ये है। पहला मतलब ये पहला करते हैं तो फिर हम हमारा जो तप है, तप को कर पाते हैं। तप जो है हमारा भोजन परिवर्तन करना है। और उसमें हमारा मतलब जो भोजन परिवर्तन करेंगे, सबसे बड़ा काम संजीवनी क्रिया एनिमा करती है। तो संजीवनी क्रिया भी कुछ दिन के लिए जरूरी है। और ये सब बातें, और हमारा ये इसीलिए बता रहे हैं कि नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि के लिए हम रोज ये कर रहे हैं जूम मीटिंग का सेशन। और नवरात्रि जो लोग नया साधक होंगे वो कैसे करना है, और क्रोनिक डिजीज जिनको है, रोग है, वो कैसे करना है, ये सब अगर आप लोगों पहले अगर किसका सवाल पूछना तो पूछेंगे। और ये सब बातें हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का धरोहर है, जिन्होंने पूरी तीनों शिविर में रहेंगे, वो हमारा भाई जी नरहरि भाई पांड्या जी हैं। और उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और उन्होंने आज प्रणाम हमारा माता जी और सभी हाँ साधकों को प्रणाम। हाँ, आज हमारा बहुत भाग्य है, सौभाग्य है कि जूम मीटिंग में भी आए हैं। और वो हमारा सबसे बड़ी सौभाग्य है कि हमारा दिव्याशीष आश्रम में ही हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में वो पहुंच चुके हैं। और 3 शिविर जो है वो 2 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2024 पंजाब होशियारपुर रोड़िया गांव एक ओमकार सेवा घर फगवाड़ा रोड पे जो है, होने वाला है, होने जा रहा है, उसमें भी वो रहेंगे। और 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 जो हमारा नवरात्रि में शिविर है, वो हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में है, उसमें भी रहेंगे। और हमारा 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 ये भी तपोभूमि हमारा दिव्याशीष आश्रम में है, हिमाचल प्रदेश में। इसमें भी हमारा भाई जी रहेंगे, जो कि पूरी तरह गॉड मेड फूड में, नेचर फूड में 2014 से हैं। बहुत बड़ी बात है। आज हमको सौभाग्य है कि उन्होंने जुड़े हैं और आप लोगों को प्रेरणा देंगे। और साथ में हमारा विनोद बेटा, जो हमारा बहुत बड़ा रोल है, उनको भी ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में आगे लेने के लिए वो भी आज पहुंच चुके हैं आप लोगों की सेवा में।
ये दवा रहित, रोग रहित, दर्द रहित करने का जो हमारा मार्ग है, तब दुख रहित, तनाव रहित सब मतलब करने का जो हमारा तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, इसी में इन लोगों का बहुत बहुत बड़ा महत्व रोल है। तो विनोद बेटा को भी बहुत बहुत स्वागत है कि हमारा आश्रम में उनका भी चरण पड़ गई अभी, और वो भी यहीं प्रेजेंट है। तो आप लोग भी अभी हमारा नरहरी भाई जी से सवाल कर सकते हैं, जिनको भी कोई सवाल है और पूछ सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए पूछ सकते हैं, अपना अनुभव सुना सकते हैं। और अगर नहीं आप लोग करेंगे तो फिर वो बोलेंगे जो बोलना है। तो आप लोग को अगर कोई पूछना है कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, संजय कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आनंदी माँ को आवाज नहीं आ जी रही। श्री भाई नमस्कार। नारे भाई नवरात्रे मैं जोश के ऊपर रुकाऊंगा जी पूरा नवरात्रे और मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी, जीरकपुर से। अच्छा, माता जी ऐसा है कि मेरे कानों में ना टिनिटस की प्रॉब्लम है, सह सह करके आवाज आती है, बाकी तो सब ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कर दीजिए, दिखना चाहिए हमको भी। कैमरा तो ऑन कर रखा है मैंने, अच्छा, दिख ही नहीं रहे थे। हाँ तो कैमरा ऑन कर रखा है, मैंने हाँ ऑन कर जी, दिया जी, देखो ऑन का कैमरा तो लगा अपना। ठीक मुझे है आपका ठीक है। फोटो नजर नहीं आ रही। संजय कुमार जी, आपका शायद नेटवर्क वीक है। हाँ, अब बताइए, जो पूछना है भाई जी हैं उनसे पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप। इसको मतलब जो है ये होते हैं कीड़ा आपका आवाज एक्चुअली कट रहा है। तरबूजा, आप कीड़ा तरबूजा ककड़ी है, उसके कहते हैं इसको। दूसरे किसी का भी हेलो स्पीकर चालू हो तो बंद करो, दूसरे लोग अपना स्पीकर बंद करो। नहीं नहीं, संजय कुमार जी, आपका शायद नहीं नेटवर्क करते वीक हैं होगा। वही हाँ स्पीकर जी चालू रखो। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो, हाँ जी जी बोलिए। आवाज आ रहा है जी? हाँ जी, मेरा हाँ जी हाँ क्वेश्चन जी, था बोलिए। कि आज हम एनडीएस वाले क्या ये चारों मगज ले सकते हैं? खीरा, ककड़ी, तरबूज जो मगज होते हैं चार तरह के, क्या हम उसको ले सकते हैं जी? कब? चार मगज मतलब वो बोल रहे तरबूज का बीज शायद, हाँ जी हाँ जी और खरबूजा का बीज, यही पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ जी, ले सकते तरबूज और खरबूजा का बीज वैसे मुखवास में ले सकते हैं, मगर उसको आग पे चढ़ा के लेने की जरूरत नहीं है। वैसे बीज का काम है पेड़ पौधों को आगे बढ़ाना, तो इसमें हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हो सके तो लगाने का काम करो, बोने का काम करो उसको, और उसको फल खाओ। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद, यही पूछना था आपसे मैंने। तो आप नवरात्रि रसाहार पे करने जा रहे हैं? हाँ जी, मैं रसार पे करूंगा। अच्छी बात है। तो लेकिन आप आपका आपका जो प्रॉब्लम है, कान का सेंसे की आवाज हो रही है, वो भाई जी उनका कान को ना सेंस, बाकी बहुत सारे उनका सब कुछ हो गया है ठीक। जो वो भी तो तब ठीक हुआ जब एक टाइम खाना खाता था, सारा आपकी पूरे टाइम स्थिति एंजॉय करता था, शाम को पका हुआ खाता था, तब सब कुछ ठीक कर लिया था मैंने। 20 साल का बीपी ठीक कर लिया था, स्किन प्रॉब्लम मैंने ठीक हो गई थी मेरी, और आप ये मेरे को सिस्टम जो मतलब है वो बालों पूरी में भी निष्ठा ग्रोथ से आ गई चालू है, मतलब रखो। काफी। सिस्टम पूरी निष्ठा से चालू रखो। पका हुआ खाना स्टार्ट कर दिया है तो उसको बंद करो। हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी प्रॉब्लम आपका 100% ठीक हो सकता है। जहां भी गलती है वो सुधारने की कोशिश करो। ठीक है? आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी हाँ आ जी, रही है। आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी। तो पूरी निष्ठा से सिस्टम चालू रखो, गलती जी सुधार लो जहाँ भी होती है वो। जी जी जी, सुबह ना मैं पेठे का जूस ले रहा हूँ, वो नहीं ले रहा, आपने मतलब आपने करेला काफी टमाटर। रिजल्ट पाया है। आपने काफी रिजल्ट पाया है, तो पका हुआ खाने के पीछे फिर क्यों जाते हो? नहीं, वो पहले किया था, मतलब 1.5 साल रखा था मैंने पके पे, अब तो मैं 40 दिन से कच्चे पे आ गया हूँ जी।
हाँ बस, धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। धन्यवाद जी, ठीक है जी, आपका आशीर्वाद बना रहेगा हाँ तो जी, जरूर मिलेगा जी। भगवान का आशीर्वाद सब पे है। ठीक है प्रभु जी। प्राप्ति का ये रास्ता, रास्ते पे चल चल निकलो। धन्यवाद। और कोई? हाँ जी, अजमेर सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। अजमेर सिंह जी, आपकी दिनचर्या बता दीजिए, अभी मिनट कैसे ले माता जी। रहे हैं? हाँ जी। माता जी, हाँ जी। ये अजमेर सिंह कल इसने जो एक्सपीरियंस बताया था ना, हाँ जी। हाँ जी। तो उसका आवाज कट कट के आ रही थी, इसलिए आज रिक्वेस्ट इसको करना है कि फिर दोबारा एक बार रिपीट कर दे। तो कल आवाज नहीं आ रही थी। ओके ठीक है, मैं कैंसर रिपीट पेशेंट है करता ना वो। हूँ। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम नदारी जी, हाँ जी, प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। एक्चुअली जो लोग जानना चाहते हैं फिर से, मुझे 2023 में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम मेरे पास जो है वो, मुझे एक चीज पता थी कि इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, और 25-30 लाख का खर्चा भी है, और एंड ऑफ द डेथ मतलब डेथ पक्की है। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था, भगवान से अर्जी लगाई, परमात्मा की कृपा से मुझे गुरु जी का एक वीडियो मिला रात को यूट्यूब पे। मैंने वीडियो देखा, पूरे वीडियोस देखे, पूरी रात देखे। सवेरे मैंने गुरु जी को फोन लगाया कि ऐसी ऐसी एक चैलेंज है गुरु जी मेरा। तो गुरु जी ने मुझे कहा कि भाई चैलेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत मामूली बात है, आप एनडीएस शुरू करो और हो जाएगा क्योर। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे गाइड कौन करेगा? गुरु तो जी का गुरु जी नाम ने बोलो कहा, ताकि दूसरों को पता चले। गुरु जी का नाम बताओ ताकि दूसरों को पता चले। गुरु जी बीबी बीबी चौहान का वीडियो मुझे मिला था। तो हाँ जी, गुरुजी ने धन्यवाद। मुझे बताया कि आप एनडीएस करो। तो मैंने पूछा गुरुजी मुझे गाइड कौन करेगा? तो गुरुजी ने बताया आप वेबसाइट पे जाओ, वहां पे एक अंबाला में आपको एक रेनू बहन जी है, वो आपको गाइड करेंगी। मैंने सवेरे ही रेनू बहन जी से संपर्क किया, उसी टाइम उन्होंने मुझे, उनके पास गया, उन्होंने मुझे एनीमा किट दिया, और मैंने उसी दिन से जो है वो ये शुरू कर दिया। लगभग लगभग मैंने 1 महीना निर्जला किया था। 1 महीना इन द सेंस, हर 5 दिन में एक एक दिन रसाहार पे, उसके बाद फिर 5 दिन निर्जला, फिर 5 दिन एक दिन रसाहार, फिर 5 दिन निर्जला। ऐसे करते करते मैंने बीच में 3 रिपोर्टें कराई। पहले घर वालों को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा जो है वो रिस्क हम ले रहे हैं। मैंने कहा हम रिस्क नहीं ले रहे, मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे हूँ, आप थोड़ा सा वेट करो। पहली रिपोर्ट में 20% क्लियर आया। 15 दिन बाद दूसरी कराई, उसमें लगभग 50% से ऊपर क्लियर आया। 1 महीने बाद तीसरी रिपोर्ट कराई, उसमें लगभग 80% क्लियर आया। उसके बाद ना मैं आज तक रिपोर्ट कराने गया, ना मैं किसी डॉक्टर के पास गया, ना मैं मतलब किसी पैथोलॉजी के पास गया, और तब से मैं अपने आप को एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पंचकूला से हूँ। नाम है अजमेर सिंह, मेरा मोबाइल नंबर है 9216252738। अभी भी मैं 4 दिन से निर्जला पे हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा छाती में कंजेशन था, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो जो है वो एनडीएस एक वे ऑफ लाइफ है। मैंने कभी किसी से कोई सवाल नहीं किया। जिस दिन से मुझे एनडीएस पता लगा, आंख बंद करके भगवान पे विश्वास करके मैंने एनडीएस को शुरू कर दिया, और
परमात्मा की कृपा से रिजल्ट मुझे मिला। तो आपका मैं बोलना हाँ चाहता हूँ, बताइए। हाँ बोलिए बेट। मैं विनोद बोल रहा हूँ, विनोद दानानी। तो मेरा अजमेर सिंह ये कहना है कि आपका 80% तक तो आपका क्लियर आ गया है, आपने रिपोर्ट लिखवा ली है। तो उसको मतलब रखना, आपके पास रखना, और जब हमको जरूरत लगे, क्योंकि लोग प्रूफ मांगते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है। वैसे तो लोग बोल सर देंगे कि नहीं। प्रूफ मैं ये है कि जो इनिशियल रिपोर्ट है वो मेरे पास पड़ी है, जो इनिशियल की रिपोर्ट है, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी बिना मेडिसिन के खड़ा हूँ। उससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? नहीं नहीं, क्योंकि ये तो एलोपैथी एलोपैथी में कोई चांस नहीं है सर। एलोपैथी में कोई चांस नहीं है। आप ब्लड कैंसर से जूझ रहे हो और 1 साल बाद आप बिना दवाई के जो है वो जिंदा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात पूरी हो जाने दे पैसा। मेरा कहना क्या है कि 80% तो आप ठीक हो गए हैं। जब मैं नहीं बोलता हूं कि आप अभी रिपोर्ट निकलवाइए, जब आपको लगता है कि रिपोर्ट निकलवाना है, और 100% आपका जब क्योर आ जाए, वो भी रिपोर्ट आप रखना। क्योंकि इसमें जब हम किसी को बताते हैं, किसी को मतलब वो करते हैं, तो वो ऐसे बोल देता है कि ये तो बताएगा, लेकिन रिपोर्ट है इसके पास क्या? तो मतलब तब अपने को, हमको तो कोई वो नहीं है, शंका भी नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसे कोई लोग प्रूफ भी मांगेंगे आगे जाके, तो हमको ये सर काम जिनको आएगा, इसीलिए हम आपको जिनको बता रहे हैं। ठीक है। जिनको प्रूफ मांगना है ना, हाँ जी। वो एनडीएस पे बिलीव कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एनडीएस सही पे बात बताई आपने। एनडीएस में कभी भी कोई प्रूफ नहीं मांगेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अजमेर सिंह। ये मतलब साधक लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये काफी दूसरे जो पैथी चलाते हैं, कोई ऐसा है तो कभी विरोध भी हो सकता है। समझे आप कि ये लोग झूठ चला रहे हैं ऐसे, मतलब कम्युनिटी बना सर के। मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हम्म। आप मान लीजिए। अदरवाइज एलोपैथी तो है ही आपको काटने पीटने के लिए। तो आप मजे से जाइए और वहाँ प्रूफ भी मांगिए और डॉक्टर से गारंटी भी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल सही बताया। जूम मीटिंग में जो जो लोग कैंसर पीड़ित जुड़े जुड़े हुए हैं, या किसी को कैंसर के बारे में कोई सवाल हो, तो ये इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? देखो, दर्द चाहे कोई भी हो, इसका कारण एक ही है, कॉन्स्टिपेशन। और इलाज भी एक ही है, लंघनम परम औषधम। उपवास से बड़ा कोई कोई इलाज किसी भी पेथी में नहीं है। तो कैंसर में तो जितना आप ज्यादा उपवास करोगे, जैसे शमशेर सिंह ने किया, तो उपवास से कैंसर के कीटाणु बॉडी में जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप खत्म हो जाते हैं। और उपवास करने से हमारी बॉडी में कैंसर के सामने फाइट करने वाले लाखों की संख्या में नए कीटाणु जन्म लेते हैं। तो उपवास से बड़ा कोई इलाज नहीं है। जिसको भी कैंसर के बारे में कोई सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। इलाज एक ही है, बस खाना पीना छोड़ दो। जब तक आपकी बॉडी आपको सहयोग दे तब तक आप चाहे धीरे धीरे मगर उपवास की ओर आगे बढ़ो। उपवास से ही XYZ जो भी प्रॉब्लम है, न सिर्फ कैंसर, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है। हेलो सर, धन्यवाद। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। नमस्ते नमस्ते। सर। हाँ, नमस्ते। हाँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि जो हड्डी का कैंसर है उस पे ट्रीटमेंट है क्या? हाँ जी, बोलो। हड्डी का कैंसर हुआ है तो उस पर ट्रीटमेंट है क्या? कोई भी रोग, मैंने बोला ना, कोई भी रोग हो, कोई भी रोग, हाँ। इसका इलाज एक ही है, लंघनम परम औषधम। चाहे हड्डियों का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, इलाज अच्छा। एक ही है, उपवास। उपवास पे उतर जाओ, हो सके इतना लंबा उपवास, धीरे धीरे आगे बढ़ो। न अच्छा। खाना न पीना। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। हाँ,
तो सर ये ऐसे एक जैसे ही करना पड़ेगा कि बीच बीच में छोड़ करके करना है इस टाइप से? जैसे अभी मेरे को मुझे पूरा पता नहीं है, तो इसकी कोई रूटीन आप बता सकते हैं कि किस टाइप से कैसे करना है? आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। सुबह में चाहे जितने बजे हम उठते हैं, दातुन ब्रश करने के बाद ज्यादा फास्टिंग हाँ। न कर पाओ तो 1 घंटे से फास्टिंग की शुरुआत करो। मानो कल अच्छा 1 घंटा अच्छा। फास्टिंग हुआ, बाद में ग्रीन जूस लेना है, हरी पत्तियों का जूस। पत्तियां ही सारे रोगों का इलाज है। जितनी पत्तियां ज्यादा अंदर जाएगी, कौन सी पत्तियां ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा। मगर जो भी पत्तियां हमें अवेलेबल है वो पत्तियों का जूस हम्म। हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। फिर दूसरे दिन आधा आधा घंटा आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ऐसा करते 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 आप 24 घंटे के उपवास पे आ जाओगे। उपवास जब हम अच्छा। करते हैं तो साथ में दांतों से चबा के न कोई फ्रूट्स खाना है, न और कुछ खाना है। ओनली जूस पे रहना है। ग्रीन जूस, सीजनेबल जो जूसी फ्रूट्स हैं उसके जूस पे रहो। हो सके इतना अच्छा। जूस बॉडी में कम जाना चाहिए और उपवास ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करते अच्छा। करते हम एक दिन का उपवास कर लेंगे। दूसरे दिन न कर हाँ। पाओ तो रसाहार पे रहो, जूस पे रहो। फिर तीसरे दिन एक दिन का फास्टिंग करो। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, 2 दिन का फास्टिंग करो, 1 दिन का उपवास। फिर 3 दिन का फास्टिंग करो, 1 दिन का उपवास। 4 दिन का फास्टिंग करो, 1 दिन का उपवास। ऐसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। अवश्य आपको रिजल्ट मिल सकता है, जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो। एनिमा साथ में संजीवनी क्रिया। हाँ, साथ में संजीवनी क्रिया हो सके इतनी ज्यादा करनी है। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम तो हम अच्छा। बोलते हैं, मगर जितनी बार आप ज्यादा संजीवनी क्रिया करोगे उतना जल्द रिजल्ट मिलेगा। ये संजीवनी है, मुर्दों को भी सजीव करने वाला ये पात्र है। तो उस पे पूरा भरोसा रखो और ये सिस्टम चालू रखो। ठीक है। अच्छा। ओके सर, ओके। आपको थैंक यू क्या सर। प्रॉब्लम है? आपका नाम क्या है और आप कहाँ से पूछ रहे थे? आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम कल्याणी राजपूत है, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, दोंडाईचा से। हम्म। मतलब किसको मेरे प्रॉब्लम है? जीजाजी को है मेरे। हम्म। तो आपको ये और हमारा लिंक अभी लिंक कहाँ से मिला? हाँ, आज ही मैंने अभी थोड़ी आधे घंटे पहले ही सर से बात की थी, तो फिर सर ने कहा कि अभी मीटिंग चालू ही होने वाली है, तो आप लिंक पहुंचाता हूँ, आप ज्वाइन हो जाए सर। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, चलेगा। और कुछ मुझे पूछना हो तो फिर मैं आपसे बात कर सकती हूँ क्या? हाँ जी, कर हाँ। सकते हो। कभी भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। सुरेश भाई ओके को, आनंद माँ को, मुझे, बीवी चौहान ओके। गुरु को, ओके किसी को भी बात कर सकते हो। ओके। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। और ओ अजमेर सिंह को मैं पूछना चाहती हूँ, उनका वेट कितना था जब वो करे? और 2023 कौन से महीने में शुरू करे थे एनडीएस? और उनका वजन कितनी थी? कितना कम हुआ था? अभी वजन कितना है? 44 kg। और अभी ये मैंने कितना? मार्च मार्च में शुरू किया था। उसके बाद जब मैंने लास्ट वेट किया था तो अराउंड 55 था। अभी रिसेंटली मैं खुद फिर से मैं अभी उस पे हूँ, निर्जला पे। तो हो सकता है अभी फिर से वेट गिरा हो, अभी मैंने चेक नहीं किया है। पर 55 kg मेरा वेट था लास्ट। हम्म। अब पूरी साल आपने मतलब एक साल मार्च में शुरू किए थे, मार्च को एक साल हुआ? हाँ, मार्च को मेरा पूरा 1 साल हो गया। तो पूरी साल आपने संजीवनी क्रिया एनिमा कर रहे थे कि छोड़ दिए थे? मैं मतलब ऑलमोस्ट करता ही रहा हूँ, बीच बीच में छोड़ा कभी नहीं। जब भी मुझे लगा, जरूरत लगी, मैंने कर लिया। हम्म। तो आपको कोई अभी जब भी कमजोरी निर्जला है? बीच में हाँ जी। जब भी मैं बीच बीच में निर्जला मैं करता रहता हूँ। हम्म। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो आपने भी तो यहीं पे बोल रहे थे, आए थे तभी भी किए होंगे ना नवरात्रि में? जी जी निर्जल निर्जल जी उपवास का ये में। जी हम्म। माता जी।
हम्म। चलो बहुत बढ़िया। अभी तो 4 दिन हो ही गया। आप तो नवरात्रि आपका क्या, आप जिस जब भी कर दिए आपके लिए वही नवरात्रि है। अभी 4 दिन आपका मेरा तो नवरात्रि हो गई। मेरा तो ऑलरेडी नवरात्रा चल रहा है माता जी। हाँ जी, हाँ। 4 दिन पूरा हो गया आपकी नवरात्रि, 4 दिन पूरी कर दिया आपने। जी माता जी। तो आपको जो ये हो रही थी, अभी तो थोड़ा आराम आई होगी, जो बोल रहे थे आपने काफी काफी स्नान राहत कर है, दिया। काफी हाँ, राहत है। तो मुझे लगता है साधकों कि को आप, हाँ, साधकों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? जब मतलब आपको कैंसर साधकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा माता जी कि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो और स्वस्थ जीना चाहते हो, एकमात्र रास्ता है। और बिना कोई सवाल किंतु परंतु करे शुरू हो जाओ। परमात्मा का नाम ले, परमात्मा का विश्वास करके, गुरुजी ने 30 साल लगाए हैं इसके ऊपर। तो किसी तरह का मैं तो कोई सवाल नहीं करता इस पे। जैसे अभी विनोद जी पूछ रहे थे कि लोग सवाल करेंगे, मैंने कोई प्रूफ किसी से नहीं मांगा था। मुझे गुरुजी की बात पे विश्वास था। मैं परमात्मा का नाम लेके, गुरुजी का आशीर्वाद नाम लेके शुरू कर दिया। मैं अभी भी यही बोलता हूँ कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एलोपैथी में जाओगे, लुटोगे पिटोगे, लास्ट में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगा आपसे। आपका मोबाइल नंबर बता देना। और आप मतलब जब भी आप बोल रहे थे ना 27 में यहाँ हमारा जो शिविर है, 27 27 अप्रैल। को मैं माता जी आऊंगा आपके शिविर में। और मेरा हाँ, नाम है अजमेर सिंह। मोबाइल नंबर है 9216252738। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9216252738। पंचकुला से हूँ। और मैं शिविर में माता जी जरूर आऊंगा, 27 जी। वाले शिविर में। हाँ, क्योंकि काफी साधकों को प्रेरणा मिलेगा इसी शिविर में। 27 वाला शिविर में कैंसर साधक भी बहुत आ रहे हैं। तो आपको, सुरेश जी को, सचिन जी को, जो यहीं से करके गए, उन सबको देख के काफी उनको प्रेरणा मिलेगी। जी माता जी। हम्म। ठीक है बेटा। हाँ, थैंक यू। आप धन्यवाद। आते रहो, जुड़ते रहो। जूम मीटिंग में भी थोड़े थोड़े लोगों को ये करो कि कैसे करेंगे। हाँ, ये भी बहुत बड़ा सेवा है बेटा। घर बैठे सेवा हो जाएगी, है ना? धन्यवाद जी माता जी, धन्यवाद। मैं आता रहूंगा आपके साथ। हाँ, धन्यवाद। और कोई सवाल? हाँ जी, शशिकांत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। जी बोल रहे हैं कि इसमें डेली क्या 16 घंटा का लंगर करना है ना, और वीकली जो है 24 आवर का करते हैं सप्ताह में। आपका नाम और पता बताओ, क्या प्रॉब्लम था, क्या शश- प्रॉब्लम है? शशिकांत कुमार, डिस्ट्रिक्ट कटिहार, बिहार से। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हो रहा था, टाइफाइड फीवर है 2 साल से। ना दवा खा रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था। तो अभी तो हफ्ते से कर रहे हैं। आपका आवाज कट रहा है। आपका आपका नेटवर्क का ये हो रही है। सही जगह से बताइए। नेटवर्क वीडियो बोलने ऑफ के 2 करके, साल से। अच्छा अच्छा, वीडियो। ऑफ करके बोलने से शायद सुनाई देगा। हाँ हाँ, बोलने की फीवर जो है ना, फीवर तो थोड़ा कंट्रोल हुआ है। 2 हफ्ते से कर रहे हैं, रॉ फूड कंट्रोल में आ रहा है। सवाल क्या है आपका? हेलो। आपका सवाल क्या है? सवाल सवाल ये है कि इसमें लंघन करने में थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम पहले से था, सब गैस बन रहा है। और जो म्यूकस आता है ना,
तो उसमें क्या सहजन का पत्ती खौला करके ले सकते हैं, उससे आराम मिलता था हमको। पत्तियां चाहे जो भी मिले उसे हम ले सकते हैं। नहीं, खौला करके बोल रहे हैं, उबाल करके लेते थे ना, उसमें आराम उबाल मिलता के सकता कुछ है नहीं इसमें। लेना है, आग पे चढ़ा के कुछ भी नहीं लेना है। किसी भी चीज को यदि हम आग पे अच्छा। चढ़ाते हैं तो उसके जी जी सारे जी तत्व तत्व खत्म हो जाते हैं, लेने का जी कोई जी मतलब ही नहीं रहता है। जी जी। और आपका हाँ सवाल था उपवास का 16 घंटे का, यहाँ 16 घंटे से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम जी तो हमारे पास 24 आवर्स यानी 24 घंटे हैं। सुबह में जी। हम जितने भी बजे उठते हैं, दातुन ब्रश करने के बाद हमारा उपवास का काउंटिंग होता है। तो धीरे अच्छा। धीरे धीरे आगे बढ़ो, मगर 8 कलाक पे तो पहुंचना ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 कलाक पे टिकना है, हो सके इतना अच्छा आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि लंघन ही परम औषध है। तो उपवास पे ज्यादा जोर दो, और सर। 8 घंटा पर 8 घंटा रसाहार पे रहो, जूस पे रहो, 8 घंटा पाचन पे रहो। अच्छा। हाँ जी, मगर ओ, उपवास से इसमें और आगे इसमें बढ़ो। हेलो सर, इसमें हाँ जी, रात में जो खाते हैं उसका भी काउंटिंग होगा क्या? अब आप कितने बजे उठते हो उसी मुताबिक रात का खाना भी होगा। सुबह में जल्द उठते हो तो रात का अच्छा खाना अच्छा। नहीं आता। हाँ, रात में 8 बजे तक। हाँ, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे। हाँ, रात में 8 बजे तक लेते हैं तो सवेरे लगभग वही कितना 2 बजे लेना होगा ना? सुबह में कितने बजे उठते हो उसके बाद काउंटिंग करो। 4 बजे उठते हो तो 12 बज अच्छा उसके। जाएंगे। हाँ, 8 बजे अच्छा उठते अच्छा। हो तो लंबा टाइम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो 8 घंटा हाँ वहां से काउंटिंग करता है ना? हाँ, तो उठने के जूस बाद लेना है काउंटिंग तो करो 8 घंटे। हाँ, जूस जूस के लेने के कितने देर बाद मना ये रॉ फूड खाना, सलाद खाना 8 घंटा बाद? बिना भूख का खाना, बिना राग का गाना, कोई मतलब नहीं है। जी। जूस पीने के बाद घंटे के पीछे मत भागो। पेट में कड़ी भूख लगनी चाहिए कि अब अच्छा रहा अच्छा। नहीं जाता, अब तो कुछ दो। जी ऐसी भूख जी जी लगेगी तब हमारे अंदर जो जठर है उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसे जी जी। जठराग्नि कहते हैं। और ये हम्म। अग्नि प्रज्वलित होती है तब हम जो भी कुछ डालते हैं उसका पाचन हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। ठीक है, तो भूख के बिना खाने का कोई मतलब नहीं है। चाहे रो डाइट खाओ, जूस पियो या फ्रूट्स खाओ या सलाद खाओ, खाली भूख जी लगने जी। के बाद खाना है। मगर रो डाइट पे हम रहते हैं, जूस पे रहते हैं, फ्रूट्स पे रहते हैं, तो कम से कम 2 ढाई घंटे में उसका पाचन हो जाता है। तो 2 ढाई घंटा या 3 घंटे का तो टाइम देना चाहिए। जी जी। हाँ जी। तो हमारा थोड़ा सिस्टर थोड़ा डिस्टर्ब करती है, खाना पीना जो है ना रॉ फूड खाने नहीं देती है, प्रॉब्लम करती है। अब बहाने कुछ भी बताएं, कोई हमें प्रॉब्लम बाधा नहीं डाल सकते यदि हमारा मनोबल मक्कम है तो। जी 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 हाँ, तो दर्द है वो हमें सहना पड़ता है, परिवार वालों को सहना नहीं पड़ता है। जी जी हाँ जी, जी जी। ठीक है सर, ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी कोई हैंड रेज करे थे। मतलब शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं नहीं, ये लाभा कौन है? इन्होंने करे थे जो लग रहे इन्होंने हैं। अपना माइक बंद कर रखा है, शायद इन्होंने कॉल आ रखी हुई किसी की, माइक बंद है इनका। ओके। और कोई? हाँ जी, जीत जी अपने अपॉइंटमेंट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, जीत जी बोलिए। जीतपाल मित्तल की हाँ कौन? हाँ जी बोलिए। नमस्कार माता जी, प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते। मैं जीतपाल मित्तल चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। मैं तो कर ही रहा हूँ डेली, और मेरा तकरीबन ये मान के चलो भी 10 दिन में 5 किलो वजन कम हो गया। 100% गवर्नमेंट फूड पे रह रहा हूँ।
लेकिन मैंने अपनी वाइफ को शुरू किया था, उसको शुगर की प्रॉब्लम है, वो 3 टाइम इंसुलिन लेती है, हम्म। तो उनको जूस देना, मैंने फिलहाल उनको अनीमा और जूस, ये 2 चीजें उनके ऊपर एप्लीकेबल की थी। चाय उनकी बंद कर दी थी, लेकिन आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही आपकी। जान, शरीर में जान नहीं है जिस दिन से जूस पीना शुरू किया। आप बार बार म्यूट हो रहे हैं, आप उसको टच मत करो, एक बार टच करके रखो माइक को। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ अब जी। फिर से बोलिए। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ भाई। जी। मतलब उसकी, उसमें शरीर में जान नहीं है और शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है। जो जूस दे रहा हूं मैं, उसमें टमाटर है, खीरा है, चुकंदर है, अपना हल्दी है, धनिया है, पुदीना है, पालक है, इसका जूस दे रहा हूँ। पेठा है थोड़ा बहुत। उसका टाइप 1 डायबिटिक है या टाइप 2 है? ये टाइप 2 है जी, 3 टाइम इंसुलिन लेती है जी, सवेरे दोपहर शाम। जूस गलत, पहला तो जूस गलत दे रहे हो आपने, चुकंदर भी मिला दिए और कुछ कुछ भी मिला दिए, सफेद पत्ते भी, पत्ते भी। पहला वाला जूस कैसे दे रहे हो? पहला वाला जूस खीरा करेला टमाटर का देना चाहिए इनको, अगर शुगर है। खीरा, खीरा, करेला, टमाटर, हम्म। मतलब उसमें एक चुकंदर नहीं डालना चाहिए। चुकंदर कौन बता दिया? शुगर वालों को चुकंदर, अभी तो 3 3 बार इंसुलिन ले रहे हैं, चुकंदर तो बोला ही नहीं गया है। पहला वाला डिटॉक्स जूस में चुकंदर डालना ही नहीं है, चुकंदर तो है ही नहीं डिटॉक्स हमारा क्लींजिंग जूस में। अच्छा, तो हम भी नहीं ले सकते? आप भी कैसे लोगे? पहला वाला जूस तो वो आपको पहला वाला जूस को समझना है। आप जैसे 5 6 घंटा निराहार रहते हैं, ना खाना ना पीना कर रहे हैं, जी तो पहला वाला, उसके बाद जब उपवास खोलते हैं उसमें जो जूस है वो किस लिए लेते हैं ये भी समझना है। जो जीवनी जी शक्ति को हम समय दिए सफाई करने के लिए, ना खाना ना पीना करके उपवास रखे, तो आपका शरीर हीलिंग मोड पे रहा। नहीं तो जी पानी जी भी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो डाइजेशन मोड पे चली जाती है, तो आप वो हीलिंग नहीं हो पाती है। तो इसके जी लिए हम खाली रखे, तो आपके अंदर से वो जो गंदगी निकाले प्रभु जी, जो आपके अंदर जीवनी शक्ति डॉक्टर बैठे हैं, वो जो निकाले उनको फिर हम सहयोग करना है। सहज जो निकाले उनको सहयोग करना है, क्योंकि हम ही गलत आहार डाले हैं, इसीलिए सहयोग करना पड़ेगा डिटॉक्स जूस से। वो डिटॉक्स जूस हमारा, अच्छी तरह सुन लीजिए, कोई भी हरी पत्ती जिसमें दूध नहीं निकलता हो और कड़वा ना हो, जो जो पशु लेते हैं वो सब पत्ते हम डाल सकते हैं, ठीक है। फल की जैसे पत्ते, जो भी पत्ते पत्ते डाल के, उसमें मेन डिटॉक्स का काम आंवला करती है। तो आंवला आंवला भी जो डालते है, हैं जी, आंवला भी डालते हैं। तो चुकंदर भी तो डाल रहे हो ना, चुकंदर नहीं डालना है। चुकंदर बंद कर देंगे आज से। आप मीठा मिठास खट्टा बनाने के लिए डाल रहे हो, लेकिन वो नहीं काम करेगा। चुकंदर नहीं डालना है, आंवला डालना है। ठीक पांच, है। एक जन को 5 आंवला 4 आंवला पड़ेगी, 2 जन ले रहे हो तो 8 आंवला पड़ेगी। ऐसा हाँ, नहीं इतनी कि लेते हैं 3 जी। जन। हाँ हाँ, 8 9 आंवला पड़ेगी। फिर जी उसके बाद उसको वो जूस, वो पहला वाला जूस, नींबू भी पड़ेगा और थोड़ी सी अदरक भी पड़ेगी। जी जी। फिर अगर वो नहीं है तो इनको तो खीरा करेला टमाटर देना है, क्योंकि इनको शुगर है। और ये भी ठीक है सफाई जी। का, करेला सफाई का काम करता है। ठीक तो है जी। 1 खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर, ऐसा डाल के वही पहला जूस दो उनको। और आप भी लो, ओ ठीक कोई है भी जी। ले सकता है, खाली शुगर वाले बोल के नहीं। रीजनल सीजनल ओरिजिनल लेना है। ठीक है जी। हाँ, उसमें कोई सफेद पेठा और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब मेन हाँ, हमारा खीरा हो गया जी, टमाटर हो गया, और पुदीना हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गया, हल्दी होगी, अदरक हो गया।
किसमें? डिटॉक्स जूस में। अभी समझे नहीं। अभी भी नहीं समझे आपने? जी दोबारा बताओ। कोई भी हरी पत्ती लेना है, उसमें आप आंवला डालना है, अदरक डालना है, नींबू डालना है। ठीक है जी। ये हाँ बन गया एक उस- जूस। हाँ, दोनों में से एक लेना है, वो लेना है, नहीं तो खीरा करेला टमाटर लेना है। तो ठीक है जी। इनको हम बोले खीरा करेला टमाटर का जूस देने के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, वो आप भी लो, वो भी ले। ठीक है जी। हाँ जी। आपको इतना पता भी ये शुद्ध आ रही हैं चीजें? नहीं छोड़ एक मिनट वीर जी, एक मिनट मैं इनसे भी बात कर रहा हूँ। वो नहीं गुरु जी। नहीं वो मेरे वीर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये चीजें शुद्ध ठीक आ है। रही हैं हमारे पास? ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। ये लाना करे थी हैं, ये चीजें शुद्ध आ रही हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? क्या बोला मुझे पता नहीं चला। कोई साधक है? नहीं माता जी, अभी किसी साधक का कोई सवाल नहीं है। हाँ, तो इनको पूछिए, जैसे अशोक चंद्र जी कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस लिए जुड़े हैं, क्या एनडीएस कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो अपनी थोड़ा सा बताएं। जय अशोक चंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ बोलिए। माता जी हाँ जी, माता जी नमस्ते। नमस्ते। जी माता जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, अशोक चंद्रा। हाँ जी। माता जी मेरे को 3 साल हो गया एनडीएस में। हम्म। उस दिन बात किए थे आपसे, अभी 2 दिन पहले ही पूछे थे तो बताया था मैं। अभी क्या चल रहा है? आज तो मैं लिया, सुबह अंगूर का जूस लिया था 12 बजे। हम्म। फिर 3 बजे अंगूर का जूस लिया था, और अभी शाम में एक खीरा लिया था। हम्म। बस यही चल रहा है, फल और जूस ही चल रहा है। कितने दिन से हो गया गवर्नमेंट फूड, कितने दिन से हो गया अभी? अभी तो पूरी एक साल हो गया, 1 साल हो गए माता जी। माँ प्रकृति के आहार, पूरा कुक फूड नहीं लेते हैं? नहीं, कुक फूड नहीं है, खाली यही चल रहा है, प्रकृति का आहार चल रहा है। और मेरे को अस्थमा था, तो वो ठीक हो गया है। 6 महीने तक पूरा ये निकला था, उसमें कफ निकला था पूरा। तो हम्म। एनीमा 9 बार कर रहा था उस टाइम में, मैं जब शुरू किया था तो 6 महीने तक तो बहुत गंदगी निकला पूरा। उसके बाद अब पूरा हम्म। साफ हो गया है और क्लियर हो गया है अभी। वेट कुछ कम है, 50-52 kg है अभी। जैसे निर्जला करता हूँ ये एक में, तो 1-2 kg कम हो जाता है, उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद में फिर वही 52 kg में आ जाता है। हम्म। एकादशी को और निर्जला रहता है, उसी में थोड़ा सा ये हो जाता है कम, फिर वो बराबर हम्म, में आ जाता है उसमें। आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि नहीं, यही महत्वपूर्ण है। जी आ, जी, आ, एनर्जेटिक हो रहा है। हम्म। तो आप अभी नवरात्र, चैत्र नवरात्रि में आ रही है, 9 अप्रैल से शुरू है, तो जी आप जी। उसमें भी अच्छी तरह से करिए, जैसा भी अभी तो आप अच्छे से कर ही रहे हो। जी तो बहुत एकाहार बार मैं कर पाएंगे? नवरात्रि में किया हूँ, मैं 2-3 बार अभी भी करूंगा, नवरात्रि में निर्जला करूंगा। हम्म। निर्जला में ही जितना, रहूंगा नवरात्रि में। हाँ, जितना दिन निर्जल उपवास कर पाएंगे करिए।
नहीं तो फिर 9 दिन का मांसाहार मैं कर की लेता रही। हूँ आराम से। 9 9 दिन का दिन निर्जला खाली। उपवास 2-3 बार कर चुका हूँ मैं। आराम से हो हम्म। जाता है 9 दिन का निर्जला उपवास मेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी फिर आप अपनी बॉडी को देख के करना है। हाँ, आपका जी जी। मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 96 172 47 293। हम्म। 96 172 47 293। हम्म। सभी को ये लिंक भेजिए, सेवा में लग जाइए, है ना। जी लगे हुए हैं और माता जी सेवा में। हाँ, क्योंकि माँ प्रकृति के आहार में जब रहते हैं बहुत बढ़िया होता है सभी चीज। और जब सेवा में लग जाते हैं और बढ़िया होता है, क्योंकि सेवा भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है, हम उसी को माता जी नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो भी आसपास में रहते हैं उनको बताते रहते हैं। हम्म। जुड़ भी रहे हैं, कई एक साधक जुड़े हुए हैं। हम्म। ठीक है बेटा। थैंक यू ठीक। बेटा। हम्म। थैंक यू माता जी। हम्म। हाँ जी ममता जी, अपना आप फोन मत कीजिए। हाँ जी बोलिए। ममता ममता जी, ममता सिंह। नहीं। नहीं, सिंपल ममता है। हाँ जी ममता जी अच्छा। बोलिए। माता जी प्रणाम। प्रणाम। सुरेश जी और सभी एनडीए साधकों को प्रणाम। माता जी मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, हाँ जो जी। मेरी बहन। हाँ माता जी, एक बात जानना था। अभी आप बोल रहे थे तो डिटॉक्स जूस के बारे में, आंवला हम्म। और पत्ती भी डालते हैं, लेकिन उसमें लौकी थोड़ी डाल रहे हैं। लौकी कोई डालना बात चाहिए या नहीं? थोड़ा वो डाल सकते हैं, अगर डाल रहे हो तो। अच्छा, तो डिटॉक्स जूस में आंवला, पुदीना और हल्दी, अदरक और थोड़ा पालक ऐसे ही डाल रहे हैं जो मिल रहा है अभी। हाँ, ऐसे ज्यादा पत्ता पत्ता ही डाले, ऐसे ऐसे ना डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कोई कोई डाल देते हैं लौकी भी। हम्म। अच्छा ठीक है, यही पूछना लेकिन था माता जी। थोड़ा मात्रा में डालना है तो वो तो जी इसीलिए डालते हैं, कोई थोड़ी सी खीरा डाल देते हैं या कोई थोड़ी सी लौकी डाल देते हैं, इसीलिए कि मतलब वो पीसने में आसानी हो जाता है, इसीलिए थोड़ा डालते हैं। अच्छा, नहीं तो पत्ता ज्यादा डालना चाहिए। पत्ता ज्यादा और आंवला। आंवला। ठीक है माता जी, ठीक है। हम्म। प्रणाम। प्रणाम। हम्म। प्रणाम। आप सुन लिए वो जो हमारा अजमेर सिंह का बात सुन लिए कि सुने नहीं आप? नहीं नहीं माता जी, मैं सुन लिए। और जो हमारी जो नरहरि जी भी सबको समझा रहे थे, सुन रहे थे। मैं हम्म। ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि काफी साधकों की जो एक्सपीरियंस है वो सुन सुन के भी काफी, मतलब जो हमारे मन में जो क्वेश्चन है वो भी आंसर मिल जाती है। हाँ, तो आपकी बहन को जो कैंसर है जी। वो आप करा रहे हो और आप खुद हाँ भी कर रहे हो, तो अभी जी इसीलिए मैं बताई कि अजमेर सिंह का अनुभव सुने, उन्होंने कितनी बढ़िया बढ़िया जवाब दिए सब चीज का, है ना। हाँ जी जी में विश्वास चाहिए, विश्वास से जी चलना है और समर्पित भाव से। जी जी। और सेवा सेवा भी लोगों को ये बताइए सभी को। हाँ, ये लिंक माता जी मैं दूसरे को दे सकती हूँ ना? सभी को दो, जो जो मतलब ये लिंक में नया भी आएंगे सुनेंगे वो भी करेंगे, तभी तो ये दिया जा रहा है, खाली पुराना जी। आने के लिए थोड़ी दिया जा रहा है ना। हाँ 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 माता द- जी। हाँ हाँ जी। हाँ। हाँ। प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम। और अभी वो कौन है और अभी भोज अभी तो किसी का कोई सवाल भोजराज। नहीं है माता जी। हाँ जी। अभी तो नहीं है माता जी किसी का कोई सवाल। सवाल नहीं है, लेकिन पूछना है इनको। अशोक कुमार पंजाब, ये अशोक कुमार है, उन्होंने कैसे कर रहे हैं? हाँ जी अशोक कुमार जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। अशोक कुमार पंजाब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। खाली आके सुनने से नहीं होगा, पार्टिसिपेट करना है।
आपको बताना है आप क्या कैसे कर रहे हैं, आपका दिनचर्या क्या है। इसीलिए तो ये कम्युनिटी बना हुआ है कि हम जुड़े हुए हैं कि आपको लिए डेली कर रहे हैं कि आप लोग इसको पूरी तरह नेचर फूड पे आ जाइए, माँ प्रकृति की आहार लीजिए और कैसे कर रहे हैं, क्या आपका ठीक हुआ, ये सब चीजें बताइए ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा। जीरो जी बोलिए। जी आनंदी माँ को नमस्ते। नम- सभी साधकों को नमस्ते। जी मैंने अभी शुरू किया है तो एनडीएस, तो इसमें तो वो निर्जला जो करना है उसमें थोड़ी कमजोरी लगती है। तब मतलब वो खोलना कब होता है? मतलब अपने कमजोरी मतलब खींचू तो चल जाता है 24 घंटे, लेकिन खींचना पड़ता है। तो वो खींच के करना है या फिर ऐसे कमजोरी लगे तो तोड़ देना है? भाई जी बताइए, पांड्या भैया है कि नहीं है? वो मगर हाँ जी, देखो उपवास करना तो फिर भी आसान है, जी हाँ। मगर उपवास छोड़ने का सही तरीका भी सबको पता होना चाहिए। जी वो तब मैं तक डिटॉक्स जूस तब में खोल देता हूँ। हाँ जी, डिटॉक्स जूस में खोल देता हूँ निर्जला, लेकिन हाँ वो जी, काम पे रहता हूँ ना, तो मेरे को अभी वो लीवर की बीमारी है, इसलिए वो बात किया तो सुना तो बोलते हैं कि ज्यादा निर्जला करने से फायदा होता है। और कुछ मैंने मीटिंग में भी सुना कि जबरदस्ती नहीं करना है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या कैसे करना है, इसलिए सवाल खींचना था। नहीं है, आप खींच रहे हो ना, वही बात आप पूछ रहे हो। इसीलिए क्या? पांड्या भाई को बोली कि वो आपको अच्छी तरह समझा देंगे, खींचना नहीं है किसी चीज। उपवास सबकी बॉडी अलग अलग है। कोई 5 दिन का कर सकता है, कोई 10 दिन का कर सकता है, कोई ज्यादा भी कर सकता है। हमें हमारी बॉडी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जितना भी उपवास करना हम चाहेंगे कर सकते हैं। और दिमाग में से हमें निकाल देना चाहिए कि भोजन में शक्ति है, कोई जी भोजन में शक्ति नहीं है। जी खाली प्रॉब्लम है हमारा। तो कोई भी काम भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उपवास में काम नहीं हो सकता है, मगर फिर भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। जी हाँ। या मैं तो वो ड्रॉ में रहता हूँ तो काम करता हूँ, लेकिन निर्जला करता हूँ तब मुझे मतलब घर में आराम करना पड़ता है, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ ऐसे नहीं, बेड पे। ज्यादा नहीं हो सकता है तो हम 8 घंटा तो कम से कम कर सकते हैं। हाँ जी वो डेली रहता है वो 12 बजे तक। फिर जूस पे रहो। जी हाँ। और मुझे और एक बात ही भी बतानी थी कि मुझे ऐसे बॉडी में पूरी स्टिफनेस रहती थी। वो जो कौन सी भी दवाई खाया मैं तो वो कभी ठीक मतलब रिलैक्स नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं 1 महीने से कर रहा हूँ तो काफी आराम है। जो जो घुटनों में उसमें जो जकड़न रहती है वो बहुत रहती थी मुझे, वो उसमें भी मुझे पूरी तरह से आराम है। जो कि बहुत से इंजेक्शन लिए मैंने, बहुत कुछ किया, तो वहां से कुछ मुझे वैसा ये नहीं हुआ। और जब से मैंने एनिमा और वो चालू किया है, खास तौर पे जब एनिमा करता हूँ तो उसके बाद 2-4 घंटे पूरी बॉडी फ्री हो जाती है। वो बहुत सबसे असरदार चीज लगी मुझे वो एनिमा एनडीएस में। जब तक हमारी बॉडी के डॉक्टर हम खुद नहीं बन पाएंगे तब तक कोई हमें ठीक नहीं कर पाएगा। कोई, न मैं, न गुरुजी चौहान सर, न और कोई। जी क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, हमारी बॉडी हमें उसमें कितना सहयोग देती है, क्या खाने से हमें अच्छा लग रहा है, क्या खाने से, चाहे रो डाइट हो, वो क्या खाने से हमें ठीक नहीं लगता है उसको छोड़ दो। जी हाँ। ठीक है। जी हाँ। हाँ, बस हमें ठीक होना है। जी जी हाँ। बिल्कुल मैं अभी दूध भी वो छोड़ दिया है घर में। भैंस है अभी, वो भी मतलब
अभी बेचने का ये है कि वो उसके साथ बहुत बुरा करते हैं, तो ऐसे माँ बोलती है मीटिंग में वो बुरा होता है, उससे रोग आते हैं, वो उस जानवरों के साथ हम वो करते हैं, इसलिए हम वो भी छोड़ देंगे, छोड़ना चाह रहे हैं। हम बेचेंगे तो कोई दूसरा लेगा, तो तो फिर वो अत्याचार करने लगेगा, उसके भी जिम्मेदार हम बनेंगे। हाँ भी तो हम मतलब अभी बताते हैं तो लोगों को, अभी मैं खुद सोचा था कि वो दूध नहीं निकालूंगा और नहीं करूंगा, फिर वो देने के बाद दूसरों को बताऊंगा। अभी मेरे पास है, इसलिए मैं दूसरों को भी बता नहीं सकता कि मत पालो ऐसे, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, बेच दे रहा हूँ, तो कुछ कर नहीं सकता उसमें। अभी क्या करूँ मैं, वो भैंस का मेरे पास है वो। कर पाओ, आप कर पाओ तो बेचो मत, और जंगल में जाके छोड़ दो, उसको आजाद कर दो। उसकी दुआ आपको मिलेगी, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक ठीक है। है अभी, हाँ ठीक है, अभी वो वैसा ही करता हूँ, क्योंकि हाँ जी। वो छोड़ देना ही अच्छा है। मैंने बहुत दिन से, मैं पहले भी मतलब पता था कैसे बोलते थे आप हमारे यहाँ। बेचोगे तो दूसरा दूसरा उसके साथ अत्याचार करने लगेगा। जी हाँ, अभी वो भी बंद कर रहा हूँ मैं। और दूध हाँ से जी। मुझे तो डॉक्टर ने बताया आपको दूध की एलर्जी है, और उससे ये प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए भी वो छोड़ना ही ठीक रहेगा। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बहुत समझ शुक्रिया आप सबका। हाँ, समझ के पश्चाताप करेंगे तो आपको ये होगी, क्योंकि वो पश्चाताप जैसे आपको अभी हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो क्षमा याचना करिए, क्षमा मांगिए। ठीक है। जी माँ, मैंने पहले ये 2-3 साल पहले इंडिया सुना था, और आप लोग सब बताते थे कि दूध से होती है, लेकिन तब मैं इतना बीमार नहीं था, और मैं मानता ही नहीं था कि वो दूध से कोई बीमारी होती है, या सब तो खाते। लेकिन अभी अब कोई, डॉक्टर बोल दिया तो आपने मान लिया ना, यही जी बात भी नहीं, करना है। डॉक्टर नहीं बोला, लेकिन डॉक्टर बोलता है कोई इलाज नहीं है इसका, भी वो आपके मरने से क्या, आप जिंदगी भर ये खाना पड़ेगा और ऐसा ही रहेगा। तो अब पता चला कि हमने कुछ जरूर ऐसा किया है कि जा नहीं रहे, तो कुछ बहुत बड़ी गलती है, इसलिए तो नहीं जा रही है। तो समझ आता है कि काश मैं 2-3 साल पहले छोड़ देता, तो अब मैं ये बीमारी में नहीं फंसता। ठीक है, अभी आप लोगों की कृपा है, जो पता चला है अभी इस पे चलूंगा, और लोगों को भी बताता हूँ मैं वो एनिमा करना है। लेकिन लोग बहुत हमारे यहाँ पे बहुत वो टैबू मानते हैं कि वो क्या करते हैं, वो गंदगी ऐसे, मतलब एनिमा करता है क्या। लेकिन अभी वो नहीं समझ सकते, जब वो बीमार हो गए तो उन्हें पता चलेगा। आपको बीमारी कौन सी है वो? मुझे वो मुझे मतलब बीमारी कुछ है पता नहीं चल रहा था, मैं बहुत साल से बीमार था, पेट की बीमारी थी। और फिर मैं अल्ट्रासाउंड LFT करवाए, मेरा बिलिरुबिन हाई निकला था। और फिर वो क्या बोलते हैं अभी, फाइब्रो स्कैन वो करवाया था लीवर का, तो उसमें स्कोर ज्यादा है, और वो बोलते लीवर ज्यादा स्टिफ हो रहा है आपका, जो कि शराब से होता है। लेकिन मैंने कभी शराब या फिर ऐसा कुछ नहीं पिया था, और मैं नॉनवेज भी नहीं खाता था, लेकिन मैं दूध बचपन से खाता था। तो फिर वो दूसरे एक टेस्ट में निकला कि और मुझे दूध की भी एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी है, और बार बार दूध खाते रहने से ये चिपनेस बढ़ गया है, ऐसा एक डॉक्टर ने बोला मुझे कि शायद आपको दूध की वजह से हुई है। और मुझे अनकम दूध जब से छोड़ा है तब से मतलब तकलीफ कम हो गई है, वो जकड़न वगैरह रहती है, पर दूध जब तक था तो बहुत तकलीफ होती थी, और पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं भगवान से बोलता था कि मुझे क्यों दिया, क्योंकि हमारे घर में वो घर के लोग पिताजी भगवान के मंदिर में पुजारी है, और हम वो ऐसे नॉनवेज या फिर वैसे कोई कुछ नहीं खाते, मतलब सब ठीक कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं करे, मतलब ज्यादा पाप वाप नहीं क्या बोलते हुए नहीं करते। लेकिन ये पता नहीं था कि दूध से भी हम दूसरों को, जानवरों से बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। वो आप लोगों से पता चला तो अभी सुधार किया है। बहुत बढ़िया। ये तो एक हमने उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ना, शोषण कर रहे हैं, सब चीज ये करके बांध के रख के, तो इसके लिए
हम्म, प्रणाम। प्रणाम। तो और कौन है? धर्मवीर कुमार, अशोक कुमार पंजाब तो बताए नहीं, मतलब वो कर ही नहीं रहे हैं, खाली जुड़ रहे हैं। पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे शायद नहीं है वो। जी भोरा बोलिए। क्या ये भोजार जी गुरवानी, ये कौन है? हाँ जी भोजराज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। बोलिए भोजराज जी, बोलिए। पार्टिसिपेट करिए। आपने कर क्या रहे हैं? आपका इस प्लेटफॉर्म में आने की उद्देश्य क्या है? आप यहाँ पे हमारा आए हैं, कहाँ से लिंक मिला, और आप कर क्या रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? ये सब, ये तो हम एक बातचीत करने के लिए जूम सेशन रखे हैं कि आप लोग बताइए, तो ताकि आप लोग बोलोगे तो हम उसका मतलब जवाब देंगे कि आपको क्या क्या ये है, क्या दिक्कत है, किस लिए यही प्लेटफॉर्म में आए हैं, जुड़े किस लिए हैं, क्या कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो इससे तो अच्छा फिर लीव हो जाओ, क्या फायदा है? अगर आप हैं, अब बोलना बोलना भी चाहिए जब आपको पूछ ही रहे हैं। धर्मवीर कुमार, वो तो स्पॉन्डिलाइजर वाला है माता जी। अच्छा अच्छा। आईफोन कौन है ये? गोपाल शर्मा को तो जानते हैं, वो बताए थे। आईफोन। प्रणाम माँ। प्रणाम आनंदी माँ। प्रणाम। धर्मवीर कुमार बोल रहे माँ। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ। बड़ा 3 दिन से फिर आपका गवर्नमेंट फूड में आ गया माँ। खाना पीना मैंने सब छोड़ दी, जो भी है जूस है, सलाद और जूस में चल रहा है मेरा। आपको क्या प्रॉब्लम था कि? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बॉडी पूरा स्टिफनेस हो गया है, जिसमें दर्द रहता था। तो दर्द में तो खैर बहुत आराम है माँ। हम्म। और अभी 3 दिन से तो सुधार किए हैं, तो कुछ हल्का सा कुछ दर्द कुछ कम हो रहा है, लेकिन जो जकड़न और जो बॉडी स्पाइन जो चिपक गया है, उसमें इम्प्रूवमेंट अभी नहीं हो रहा। उसके बारे में कुछ बताते हैं तो कुछ अच्छा रहता। भाई जी, नरहरी भाई जी, पांड्या भैया, बताइए इनको थोड़ा क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी बोलो, क्या जो प्रॉब्लम है आपका? भैया प्रणाम भैया। हाँ जी प्रणाम। मेरा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पाइन पूरा लॉक हो गया है, जिसमें कारण पूरा एक तरफ बेंड हो गया है, और दोनों हिप मेरा चिपक गया है। एक हिप तो ठीक है और एक हिप चिपका हुआ, जिसके कारण मेरा चलने में असुविधा होता है, पेन रहता था। लेकिन 6 महीना से एनडीएस कर रहे थे, एक टाइम का भोजन कभी कभी ले रहे थे, लेकिन इससे दर्द मेरा बहुत 70-80% कम हो चुका है। लेकिन मेरा स्टिफनेस, जो जकड़न और जो स्पाइन जो है ना, पूरा मैंने चाइना बम्बू हो गया एक तरह से, मेरे चिपक चुका है, वो खुल नहीं रहा है उसके कारण। अभी भी आप एक टाइम पका हुआ खा रहे हो क्या, थोड़ा सा भी? 3 दिन से छोड़ दिए हैं। माँ बोली थी कि तीन तीन गवर्नमेंट दिन फूड में। छोड़ा है तो 3 दिन में आपको कुछ फर्क पड़ लग रहा है क्या? फर्क यह है कि दर्द में कुछ आराम है, लेकिन स्टिफनेस तो अभी उसी तरह समझ में आ रहा है। पैर हाँ, खुल तो नहीं। 3 दिन में आपको दर्द में राहत है, तो जी अब आपको बिल्कुल यही रास्ते पे चलना है। जी थोड़ा जी सा भी कुक फूड कभी भी खाया जी जी तो जितनी भी मेहनत की है उस पे पानी फिर जाएगा। जी जी जी, हाँ ये वही। कुक फूड बंद करने से ही ठीक हो पाओगे आप। ठीक, छोड़ दिए मैंने, बंद कर ही दिया लगभग। हाँ, बंद हो अब चुका, बंद ही हो गया है। बस अब मनोबल मक्कम कर लो, जी जी। और दूध से बनी चीजें और कुक फूड को बंद कर दो। और दूध का तो आइटम बंद है, और कुक फूड में 3 दिन से बंद हो चुका है। हाँ बस बंद कर दो, हो सके इतना जूस पे रहो, क्योंकि हाँ जूस। एक्स वाई जेड जो भी हम खाते हैं बॉडी को जूस की जरूरत होती है।
बाकी का तो फाइबर्स जो कूड़ा होता है वो चाहे रो डाइट में फ्रूट्स में भी हो, उसको भी बॉडी को निकालना पड़ता है। तो हमारी जीवनी शक्ति फिजूल में खर्च होती है। जिसका पाचन तुरंत हो जाता है तो हमारी जीवनी शक्ति रिपेयरिंग काम में लगी रहती है, तो रिपेयरिंग का काम ज्यादा मिलता है। तो रसाहार पे रहना चाहिए किसी को भी, जो भी सुन रहे हैं सबको रसाहार से ही बढ़िया फायदा मिलता है। मैंने इस और बार संजीवनी क्रिया भी करते रहो। हाँ सर जी, दाल कर 3 वर्ष निकालना ज्यादा। हाँ जी, 3 बार सुबह 3 बार शाम कर ले रहे हैं, 3 बार 6 बार हो चुका है। ठीक है, चालू रखो। कूड़ा निकलता है तो चालू रखना चाहिए। हाँ हाँ, जब पानी जब ज्यादा जाता तो निकलता ही है। हाँ, निकलेगा निकलेगा। हो सके तो सोते सोते संजीवनी क्रिया करो। हो सके जी तो शाम को संजीवनी क्रिया करने के बाद थोड़ा सा 200-300 ml पानी और चढ़ाओ, और रुक सकता है तो अंदर रख के सो जाओ। जी तो जी 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 सुबह में जब ऑर्डर आएगा तो वो काफी कूड़ा लेके आएगा, तो बहुत जी जल्द जी हम ठीक हो सकते हैं। जी जी जी, वही वही जानकारी लेना था आपसे। संजीवनी क्रिया और ग्रीन जूस, रेचक जूस, उस पे जी ज्यादा जी, जोर लगाओ, जल्द ठीक हो जाओगे जो भी प्रॉब्लम है उसमें से। स्पाइन तो खुल जाएगा ना भैया? हाँ जी खुल जाएगा, फिक्र मत करो। जी 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 हाँ जी ठीक है। कभी थोड़ा वक्त लग सकता है, किसी को तुरंत रिजल्ट मिलता है, किसी को जी। वक्त लगता है, रिजल्ट है। नहीं, इसमें हम और संतुष्ट हैं। मेरा भी बहुत फायदा है, संतुष्ट तो है, हाँ, लेकिन आपसे कुछ पॉजिटिव और सोचो, नेगेटिव सोचो ही मत, पॉजिटिव सोचो। नहीं ज्यादा पॉजिटिव। ज्यादा अपना फायदा भी मत देखो, थोड़ा सेवा भी करो अपने। हमने क्या ना, हमने मैं पे सेंटर रह जाते हैं। जी जी खाली जी मुझे फायदा हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, फिर बताऊंगा, नहीं तो नहीं। देखो, हम खुद कर तो रहे हैं, ठीक भी हो रहे, लेकिन और लोगों का अनुभव भी सुन रहे हैं। तो आप ये सेवा जब तक नहीं करेंगे ना, सेवा में जो जितना ध्यान देगा अपने पे नहीं, अपना नहीं किस्मत तभी चमकेगा जब हम दूसरे के लिए जिएंगे, अपने लिए नहीं। जी, तो दूध के बारे में। दूसरे के, हाँ, दूसरे के लिए जीना शुरू कर दो। जैसा सुरेश बेटा ने जी जी बोला कि मैंने अपने लिए नहीं करना, कुछ दूसरे के लिए ही मेरा सब कुछ है। मतलब दूसरों को ये इतनी बढ़िया रास्ता को बताना है। तप सेवा सुमिरन का मार्ग ये अनमोल चीज है, जिनका किस्मत में होता है उनको पता मिलता है। अब मिलता है और चलते हैं, चले चलते ही चलते हैं, मतलब वो जगह ही रहते हैं। नहीं तो फिर आप अगर देखो किसको मिल भी रहा है फिर छूट जा रहा है, कर भी नहीं पा रहा है, क्यों जी ना? वो जी सेवा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जी खाली अपनी 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 स्वार्थ पे जारी है कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा परिवार ठीक हो जाए, कि मैं मेरा सब सही हो जाए, फिर मैं कब तक खाऊंगा। मतलब लोगों का यही अंदर में घुसा हुआ है कि कितने महीने बाद मुझे खाना पड़ेगा, कितने महीने बाद, खाली बोल दे। वही आदमी आज मैंने बोल रहा हूं ना, एक एक जन सुरेश जी को भी फोन करे, मेरे को पहले फोन करे, कुछ समय बाद सुरेश जी को फोन करे, शाम को नरहरी भाई जी को फोन करे, वही एक ही आदमी। क्या मतलब दीजिए? किस तरह वो सोचते हैं कि तीनों जनों में से कोई एक बता दे कि बस कैसे एलाउ खाना है? कर दे खाने के लिए कि शाम को खा लो बस, नहीं नहीं, बोल के। खाने पर इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कम हो रहा है माम ने, तो खाना शायद अब नहीं अब खाएंगे। अब जो छूट हाँ, ही गया है। उनका सब कुछ ठीक हो गया था, जलन वगैरह ठीक हो गया था। एक जन का फोन आया तो बोले भी आराम आ गई, मेरे सब ठीक हो गया। जैसे ठीक हो गया बस खाना चालू कर दिए, जो हमारा आहार नहीं है, जो मृत है, जो अयोग्य आहार है, जिसको हम छोड़ दिए, जिसके लिए हम भोजन परिवर्तन करें। कितने बार सुरेश बेटा बोलते हैं न्यू डाइट सिस्टम, मतलब नया नई भोजन पथा प्रणाली। आप भूल गए हो तो भोजन को नाम दे दिए नई भोजन, जबकि पुराना हमारा हमारे लिए डिजाइन ही है ये यार। लेकिन वो हम भूल गए हैं, और भूल गए हैं तो उसको याद दिलाने के लिए ये हम जो मीटिंग कर रहे हैं। तो इसी में रह के, इसी में चल, इसी आहार पे ही आजीवन आखिर सांस तक रहने के लिए प्रण करना है। लेकिन हम सोचते हैं कि कब हमारा स्वस्थ हो जाए और कब स्वस्थ होके हमको खाने को बोल दें। जो जो भी खाना खा रहे हैं उनको दोबारा दोबारा सब चीज आ रही है, कोई नहीं भी मतलब ये नहीं हो रहे। नहीं, तो पांडे इस भाई बोल रहा है कि अगर भोजन इस्तेमाल करते हैं तो सब मेहनत बेकार चल जाएगा। इतना मेहनत बेकार क्यों करना है जब बेकार जाएगा तो? इतना हम्म बड़ी इतना बड़ा भोजन पर मिला है, इतना बड़ा ट्रीटमेंट मिला है, इसको छोड़ेंगे क्यों?
ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये आप जब तक ट्रीटमेंट करेंगे तब तक नहीं, इसको एक साधना समझना है। ये साधना कोई जी। ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक साधना है। और हम एक साधक है और साध्य तक पहुंचना है। हमारा जी। साध्य तक पहुंचना नहीं, साध्य है, लेकिन उसको हमको पता ही नहीं लग रहा है कि हमारे अंदर में सब कुछ है। तो उसी को जगाना है और उसको प्रकट करना है। हमारे अंदर में सब शक्ति है, सब चीज है, आनंद की अनुभूति हर समय एक समता भाव में और शिकायत भाव ना रहे, ये जी। सब चीज हमारे अंदर में है। उस चीज को जागने का रास्ता है ये, इसी में आपको अनुभव करने की रास्ता। ये एक हमारा आध्यात्मिक प्रभु जो हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, प्राप्त है। लेकिन वो प्राप्त चीज को महसूस करना है हर एक कार्य में, हर एक दिनचर्या में, हर एक भोजन, हमारा प्रसाद लेते समय हमारा दिनचर्या प्रभुमय हो जाए, यही रास्ता है ये। लेकिन हम सोचते हैं बस ये तो खाली हमको रोग रहित होने का रास्ता है। रोग रहित तो अपने आप हो जाएगा, ये तो प्रभु जो उसको सब मतलब उसी का भोजन करेगा, उसी का हाथ का भोजन करेगा और उसी को सुमिरन करेगा, तो फिर तो रोग तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप उन्होंने दायित्व लिए हैं ये चीज की। अगर हम किसी को दर्द नहीं दे, किसी को दुख दर्द नहीं दे, अहित नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचाए, मतलब पशु का प्रोडक्ट को ग्रहण नहीं करे, समझ के पशु हिंसा को समझ के, हमने क्रूरता को समझ के लोगों को बताए ये चीज, और सही आहार हम डाले और प्रभु का भजन में लग गए, तो वो तो उसी का दायित्व है आपको सजा मुक्त करके अपने आप सही करना। लेकिन हम इतनी मजबूत नहीं बन पा रहे हैं, नमक मसाले के सहारे, नमक के सहारे हम खा रहे हैं सब चीज। जब सोना था चमक रहा तो हाँ, नमक जो जड़ है ना, वो जब आ जाती है ना, आपका माइंड को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, बुद्धि एकदम क्लोज हो जाती है। जब वो चीज निकल जाएगी तो आप बुद्धि प्रकट होगी। ठीक है, हाँ, तो मजबूत बनी है। हाँ जी, दिनेश वैष्णव जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ माता जी प्रणाम। प्रणाम। पंड्या जी नमस्कार। पंड्या जी प्रणाम। गुरु जी। हाँ जी प्रणाम प्रणाम। मैं दिनेश वैष्णव रेवदर। हाँ दिनेश भाई बोलिए बोलिए। पंड्या जी आज एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसके फेफड़ों में कैंसर है। हाँ जी। तो मैंने उसको बोला कि भाई या तो तू सिद्धपुर 10 दिन का शिविर लग रहा है तो वहां पे उस शिविर को अटेंड कर ले एक बार, हाँ जी। या फिर माता जी के वहां चला जा, आनंदी माता जी के वहां। मैंने कहा यहाँ आपने एक भेजा था, वो तो मैं आज यहाँ आया नहीं है, कहाँ गया, चला गया वो क्या? घर वो घर आया है, माता जी की आज्ञा लेके आया, माता जी ने भेजा है, आज्ञा लेके आया माता जी से। क्यों? आज्ञा लेके नहीं, होली के लिए वो चले गए, बोले बच्चे याद कर रहे हैं, बच्चे याद कर रहे हैं। ये वो 2 दिन में आने वाला है माता जी वापस वही। उसको यहाँ ठीक लग रहा है? हाँ, उसको यहाँ ठीक लग रहा था? आने अच्छा था, ठीक हो गया था वो। भेज दो फिर वापिस। ठीक है, उसको भेजता हूँ, लेकिन उसके ब्लड कम हो जाता है पंड्या जी, उसके ब्लड हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्या पता क्या रीजन है। अभी अभी आप सुने ब्लड कैंसर से ठीक हुए हैं अजमेर सिंह जी, बताए वो क्या माता जी क्या पता है? माता जी आपने एक यूनिट वहां पे चढ़वाया था, अभी ये वापस चढ़वाया यूनिट यहाँ पे, उसको ब्लड यूनिट एक यूनिट वापस चढ़ाया है यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने वो मतलब चीज जो कर दी है ना, सब मेडिकल ट्रीटमेंट, पहले से मेडिकल ट्रीटमेंट करे हुए हैं उन्होंने काफी, जी और मतलब एलोपैथी का सब चीज कर चुके, 25 लाख खर्च कर चुके, फिर भी उनमें उनको कोई भी हाथ नहीं आया, कोई भी चीज। जी और माता जी फिर इन्होंने जनवरी महीने से अभी कर रहे हैं। जी। फिर हाँ, भी इनको जनवरी ब्लड के लिए फिर भी इनको ब्लड के लिए कैरोट, चुकंदर और टमाटर का जूस पिलाएंगे तो ब्लड भी इनका चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो वो पंडित जी मैं यूँ कह रहा था, वो फेफड़ों में उसके प्रॉब्लम है कैंसर की, तो क्या सिद्धपुर 10 दिन का शिविर का करवा दूं उसको?
हाँ भेजो, कोई बात नहीं, या ठीक यहाँ है, भेजो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, भेजो, ठीक कोई है बात भाई, नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आप वहां पहुंच गए वे गुरु जी? हाँ मैं आज ही आया यहाँ पे। अच्छा, आज ही बता रहे? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक धन्यवाद। माता जी, ठीक हाँ, पंडित जी। अभी तो पूरी 1 महीना इधर ही रहेंगे भाई जी। हाँ, एक वो तो महीना मालूम, ऊपर मालूम है हो। माता जी, मालूम है, मेरे को बोला हुआ है कि मैं 1 महीना वहीं जाने वाला हूँ। हम्म। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। जी। माता जी, इनको भी सोरासिस था, इनका अनुभव सुना है आपने? तो पहले थोड़ा सा बताए थे, और एक बार हाँ, बोल लेना चाहिए, बताए थे थोड़ा। हाँ, सोरासिस के बारे में आपका पूरा एक्सपीरियंस बताओ दिनेश जी। माता जी, मेरे सोरासिस था, मेरे 10 साल से ये प्रॉब्लम थी, और मैंने 10-12 लाख रुपए खर्च भी किए, लेकिन सोरासिस ज्यादा नहीं था। फिर किसी घरेलू डॉक्टर ने बताया कि आपको लाइफ टाइम दवा लेनी पड़ेगी, जिंदगी भर जब तक मरोगे जब तक ये दवाई आपको लेनी पड़ेगी। आप जब तक दवाई लोगे आपके चमड़ी पे दिखेगा नहीं, आप जितने जैसे ही दवाई कम करोगे तब वापस बाहर निकलेगा। ऐसे करते करते मैंने 10 साल दवाई खाई, उसके बाद में एनडीएस में जुड़ गया, तो और पंड्या जी के साथ में जुड़ा। 5 जून 2022 को पंड्या जी के पास में गया, तो पूछा, मेरी पत्नी ने भी कहा कि भाई पंड्या जी ने बोला दांत से चबा के कुछ नहीं खाना है। तो मेरी पत्नी ने बोला कि भाई दांत से चबा के नहीं खाएंगे कुछ खाना, तो जो खाने की थैली है वो सिकुड़ जाएगी। तो पंड्या जी ने बोला कि ऐसा किसने बोला कि भाई थैली सिकुड़ जाएगी, आप एक बार करो, करके देखो, नहीं तो आपको जहाँ जाना है वहां जाना। मैंने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन किया, करते करते मेरे को रिजल्ट आने लगा। तो मैंने 5.5 महीने मैंने अन्न पानी छोड़ के जूस पे रहा, जूस में भी 3 गिलास पे ही रहा था, और आज मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, कंप्लीट हूँ। हम्म। ठीक है माता जी। बहुत बढ़िया, इनके सर 5 महीना जूस पे रहे। जी इनके सर पे एक भी बाल भी नहीं रहा था, और आज बाल आ रहे हैं, और इनमें से आधे काले आ रहे हैं, जो पहले एक भी बाल काला नहीं था। पूरी बॉडी खराब हो गई थी मेरे, पूरा सिर से लगा के पैरों तक पूरी बॉडी खराब हो गई थी, आज एकदम कंप्लीट है। आपका वेट कितना कम हुआ? 75 kg मेरा वेट था, और 38 हो गया था, हम्म। अभी 56 पे आ गया हूँ वेट। बहुत बढ़िया। और वे जी लोगों की सेवा में भी लगे हुए हैं, हम्म। और उनके वहां भी शिविर लगवाने वाले हैं अभी रेवदर में। हाँ जी जी, हाँ जी। जी। हाँ जी, हम्म। ठीक है, धन्यवाद दिनेश जी। जी धन्यवाद। जी, जी आपका गुरु जी। मोबाइल नंबर भी बता दीजिए इधर। मेरा मोबाइल नंबर 9460622435, 9460622435। ठीक है। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है। हाँ, थैंक यू। हाँ जी ममता जी। माता जी, और हाँ एक जी। बात पूछनी थी, मेरी बहन को रात को हर दिन उसके पूरे शरीर में जलन और पैर में बहुत दुखना, पेट में मरोड़ होना, ये सब हो रही है। रात भर वो सो नहीं पा रही है, सुबह लेकिन कम हो जाती है। रात को ही हीलिंग होती है। रात को जब हम कोई कार्य नहीं करते हैं, तब वो हमारा जीवनी शक्ति आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर से निकाल रही है। वो निकाल ही रही है ना कुछ, तो जो हमने माता हाँ ये हाँ, करे हैं, वो डिटॉक्स सिम्टम तो आएगी। हम जब इसमें रहते हैं कुछ ना कुछ आएगी, है ना। अच्छा अच्छा माता वाह, जी, कभी कभार जब वो उसको सहन नहीं होती है, मैं 1-2 बार लपेट दे दूं? कौन सा लपेट? ये ठंडा पानी का कपड़े में। हाँ हाँ, दे सकते हैं। हाँ, उसको कभी कभी ना एकदम बेचैनी हो जाती है, सहन नहीं होती है। दे सकते हैं। ओके, ठीक है माता जी। तो और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, या कैसे कर रहे हैं बताना चाहते हैं?
मनीषा लालवानी, मनीषा जी आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी मनीषा लालवानी जी, अपने आप कॉल म्यूट कीजिए। नहीं हो रहे? नहीं माता जी। हाँ हो जी गया? बोलो। हाँ जी मनीषा जी। हाँ जी, हरिओम बेटा। नमस्कार आंटी जी। हरिओम माँ। कैसे चल माँ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी आ हाँ रही जी। है। बढ़िया बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है माँ। आज ना पूरा दिन मैं गन्ने पे रही थी, हम्म। गन्ने का जूस लिया था। जी। तो माँ ये गन्ने के जूस में ये पूछना था कि नींबू डाल के देते हैं और पुदीना डाल के देते हैं, वो डलवाना चाहिए कि नहीं? एक आहार करना चाहूँ तो मैं। नरहरी भाई जी डालना चाहिए कि नहीं, नरहरी भाई जी बता देंगे। जी। नहीं है। हरिओम सर। हाँ जी, हरिओम हरिओम। आपको एकाहार पे रहना है तो न पुदीना की जरूरत है न नींबू की न- जरूरत है। जी जी। हाँ, बाकी और डालोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। जी, एक आहार करने से माँ बहुत फायदा मिला है हम्म। एसिडिटी में, हाँ जी हाँ जी। और बहुत हम्म। हल्का लगता है, बहुत अच्छा लगता है एक आहार में। एक आहार पे ही हूँ, पहले अंगूर अंगूर लिए थे 5 दिन कंटिन्यू, फिर अभी आज गन्ने का रस लिया है पूरा दिन। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है उसमें से हो सके इतना जल्द बाहर आना चाहते हैं तो एकाहार पे रहना चाहिए। सर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा एक आहार करने से, और लग रहा है कि लाइफ लॉन्ग यही करती रहूं, एक आहार पे ही रहूं। सीजनेबल जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, जूसी जी फ्रूट्स, इसमें से आपको जो पसंद हो, योर चॉइस। जी ऐसा जी नहीं है कि पीने से ठीक हो सकते हैं, ये पीने से ठीक हो सकते हैं, योर चॉइस। जी। बस सीखना चाहिए, एकाहार करो, बहुत जल्द पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर इसीलिए हमेशा तो अगर हम मेरे को शिविर कोई एक लगाते फ्रूट हैं। पे रहना है, इसीलिए तो हम हमें 10 दिन की शिविरें लगाते हैं। अभी 18 मई से गुजरात में सिद्धपुर में मैंगो की शिविर है। जी लोग जी मैंगो खाते भी अपना इंसुलिन छोड़ देते हैं। जी। हाँ जी। सर एक एक महीना कर सकते हैं एक आहार, या एक कैसे एक करना महीना, चाहिए? एक एक महीना नहीं, मार्केट में जब तक उसकी सीजन अच्छा। चलती है तब तक हमें जी करना जी चाहिए। जी जी सर। हाँ जी। जैसे अभी अंगूर का सीजन है तो अंगूर पे चलूं हाँ चलो कंटिन्यू, करो, कंटिन्यू जब तक अंगूर है तब तक। करते रहो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। जी जी सर। हाँ जी। जी। बहुत बढ़िया बेटा, करो, है ना। अब खिसकना नहीं है, इसी में नहीं चलते। नहीं। जी माँ, बिल्कुल। अच्छा हम्म। माँ, जी। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो लोग ना एक टाइम खाना खा रहे हैं, चाय भी नहीं छोड़ पा रहे हैं अभी, तो उनको जैसे जूम मीटिंग में। हाँ दीजिए ना, समझाएंगे। आप जब वो सुनेंगे जूम मीटिंग का लिंक दीजिए। नया लोगों तो हमको तो नया लोगों को जैसे समझाना है, सही करना। उनको ना, हाँ, उनको कोई शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, किसी को वेट कम करना है या कोई फिट रहना चाहता है, बीमारी आगे ना हो, इसके लिए कर रहे हैं सब। कोई प्रॉब्लम ना। 4-5 लोग हैं। प्रॉब्लम तो है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। कभी ना कभी दवाई तो नहीं खाते जैसे रहे हो, खाते कोई होंगे। बीमारी आती है तो थोड़ा ध्यान देते हैं ना लोग माँ। नहीं कोई तो सिर में दर्द हो जाने से या एसिड होने से कभी ना हाँ कभी तो मेडिसिन जरूर खाते होंगे। ऐसा बात नहीं है कि कुछ ना कुछ नहीं करते होंगे। हाँ सबसे बड़ा बीमारी तो हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, हमारे अंदर में क्या शक्ति है उसी पे समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। इससे बड़ा बीमारी और क्या हो सकता है? खाली खाओ पियो यस करो, ये हमारा जिंदगी नहीं है। ये रास्ता भी ये नहीं है। ये रास्ता है हमको कि हमारा मतलब वही चीज को जानना कि हमने जो अपने आप को शरीर मान लिए हैं, और शरीर मतलब मैं ये हूँ, नाम नाम को, अपने नाम को बहुत जोर जकड़ के रखे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा पोस्ट ये है, मेरा नौकरी ये है। ये सब हम बहुत
लगे रहे। मेरा बेटा ये, मेरा बच्चे, मैं और मेरा बच्चे संबंधी, इसमें हमने घेर दिए हैं अपने आप को। वसुदेवम कुटुंबकम का भाव नहीं है, और अपने को मतलब उसी के साथ अपने अंदर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इससे बड़ा बीमारी और क्या हो सकता है? अगर मतलब अयोग्य आहार खा के इससे हम कनेक्ट हो पाएंगे उसके साथ हर समय 24 घंटे, ये तो असंभव है। ये कभी भी नहीं हो पाएगा। इतनी मतलब योग्य आहार, मतलब सही आहार लेके ही होगा। हम नहीं होते होंगे भी तो मौत के समय में हम उसी को भूल जाएंगे। सुमिरन नहीं हो पाएगा, भजन का उस तरफ ध्यान नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया है तो मौत के समय भी उसी के साथ जुड़े होके हमारा मौत शरीर, हम वस्त्र बदले मतलब। तो ये सबसे हमारा लक्ष्य है। ये चीज इसी में हो पाएगा, इसी रास्ते पे। ठीक है बेटा, तो उनको दीजिए। इसीलिए मैं समझाई कि वो चाहे कोई जो शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन हम आध्यात्मिक में भी कहीं नहीं पहुंचे। तो ये तो आध्यात्मिक रास्ता है। हम्म। जी माँ, जैसे मैं मिली, उससे तकलीफ है, ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर बोल रहे हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। मेरे को नहीं क्या तकलीफ है, तो मैंने बोला उसको कि ये सब बातें बताई उनको, एनिमा से लेता है, ये करना पड़ेगा, समझाया उनको और वीडियो भी भेजे आपके। और मैंने बोला सर का नंबर दे दूंगी, उनसे बात करके समझ लो आपकी बात आपका बात कट रही है, तो वो देख। नेटवर्क अच्छा। प्रॉब्लम कर रही है, बात कट रही है। देखो विनोद कुमार मिश्रा यहाँ जी, अपने फोन म्यूट कीजिए। यहाँ डॉक्टरों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। वो लोग जो पढ़े हैं, उनको जो पढ़ाया है वही वे लोग प्रयोग करते हैं। हाँ जी बोलिए। हेलो, जी विनोद कुमार जी बोलिए। हाँ जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम। प्रणाम भैया जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। जी मैं विनोद कुमार मिश्रा इलाहाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। जी मैं भी एनडीएस साधक 2020 से हूँ, और मुझे बहुत सोराइसिस था, हेडेक रहता था, पेट की प्रॉब्लम थी, वेट हमारा 90 किलो लगभग पहुंच गया था। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और शाम को मैं थोड़ा सा खाना खाता था, लेकिन जब भी खाता था तो प्रॉब्लम आ जाती थी। तो आज 1 हफ्ते से हम भोजन छोड़ दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सोया मिल्क है, इसको ले सकते हैं क्या? सोया मिल्क, सोयाबीन का जो मिल्क बनता है, दूध। हाँ ले सकते हो। अच्छा, ये जो जैसे अभी हिरमंजी का सीजन आ गया है, तो हिरमंजी का रस ले या हिरमंजी खा सकते हैं पूरा? हरमन जी मतलब मैं समझा नहीं। वो वाटर मिलन, हाँ वो तो आराम से ले सकते हैं, खा सकते मतलब हैं उसमें। खा सकते हैं ना पूरा उसको? उसमें तो जूस ही है पूरा, खाओ या जूस बनाओ। नहीं, अंगूर तो हम खा के थूक देते हैं, बस रस लेते हैं बस अंगूर में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अंगूर खाते हैं जूस करके, और वाटर मिलन मतलब वाटर मिलन खा सकते हैं पूरा। हाँ खा सकते हैं, उसमें तो पूरा जूस ही है। इसलिए कि दिन में हमको बिल्कुल भूख नहीं लगती, रात को ही भूख सताती है। सो जाओ। और अभी थोड़ा जैसे हम मान लीजिए आधा लीटर पानी लेके नीमा सो जाए, तो इससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं? कोई दिक्कत नहीं, जब ऑर्डर आए तब निकालना है, वरना सुबह में अपने आप आज हो जाएगा सब। जी जी जी, प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम माता जी। ठीक है बेटा, 9:30 हो गई। अभी आप आज का जूम में सेशन समाप्त करते हैं। हाँ माँ जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा।